हेलो मेरे नीट वाले बच्चे, आप सभी कैसे हैं? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और नीट वाले बच्चे, खासकर जो गांव से बच्चे आते हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो बच्चे डरे हुए थे क्या नीट का पेपर इस बार कंप्यूटर बेस्ड होगा क्या। इसका मैं आपसे कहूं, इसको एनटीए ने क्या किया, खारिज कर दिया है। आप देख रहे हैं पीछे मेरे कि नीट यूजी 2025 पेन पेपर मेथड ही होने वाला है। इसके दो मेन रीजन हैं जिसको एनटीए ने खारिज कर दिया। अभी तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और सुविधाओं को लेकर के ये चीजें आ रही थी कि नीट का पेपर शायद 2025 का पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो जाए। लेकिन इसके पीछे, इसके ना होने के पीछे आपको मैं बताऊंगा दो रीजन है जो नहीं हो पाएगा। इस साल तो नहीं होगा, 2026 में भी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि इतनी आसानी से ये विस्तार और इतने सारे जो बच्चे हैं, इतने सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर बेस्ड कराना पॉसिबल नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 में क्या हुआ था, लगभग आपसे बात करें 2024 में 24 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी। लोगों ने फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने पे काफी क्या था, वहां पे बच्चे पेपर में कदाचार बहुत हुआ था, पेपर लीक भी हुआ था, कई जगह सिस्टम गड़बड़ हुआ था। इसकी वजह से पेपर के अंदर गड़बड़ी बहुत हुई थी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय था, एनएमसी था, स्वास्थ्य मंत्रालय था, इस मुद्दे पे उन्होंने कहा था कि पेन पेपर मेथड को बनाए रखने के लिए सेम, मतलब उसी को बनाए रखा जाए, और निर्णय लिया गया। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो लोग बोल रहे थे कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, उनको ये चेंज करना पड़ा। अब रीजन क्या है आपके सामने बताऊंगा, दो रीजन जो बात कर रहा हूं, जो आपके सामने, जो आपसे कहूं कि जो फर्स्ट बात करूं आपसे रीजन, फर्स्ट रीजन ये है कि इतनी बड़ी संख्या में, अगर आपसे कहें तो इस साल लगभग टेंटेटिव है कि 28 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाने हैं। तो फर्स्ट रीजन ये है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के लिए कंप्यूटर आधारित पेपर बनाना या मोड में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि इसको ऑनलाइन मोड में किया जाए, ये मोड में आयोजित किया जाए, तो इन्हें 10 दिनों तक खींचना पड़ेगा और विभिन्न शिफ्टों में प्रश्न पत्र तैयार करना तथा विश्वसनीय परीक्षा केंद्र सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा। ये लाइन है, ये पेपर की कटिंग है, ये लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मीडिया से बात करते हुए एक सरकारी अधिकारी जो आपको मैं कहूं एनटीए के अधिकारी था, उसने क्या बोला, कहा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न पत्र बहुत कम हाथों से गुजरते हैं, जिससे लीक जैसी समस्याओं का जोखिम कम हो जाता है। लेकिन जो 30 लाख छात्रों के लिए कंप्यूटर बेस्ड कराना पॉसिबल नहीं है। ये आपका जो फर्स्ट रीजन है। मैंने आपसे कहा दो रीजन, मैंने कहा मेन रीजन पहला बताया आपको कि इतने 28 से 30 लाख के आसपास इस बार फॉर्म आने हैं। इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म लाना, पेपर को कराना इतना आसान नहीं है। दूसरा रीजन आपसे मैं कहूं, सेकेंड रीजन सिंपल, जो ग्रामीण इलाकों के छात्रों की संख्या काफी अधिक होती है, क्योंकि गांव से और जो सुदूर इलाके हैं वहां से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होता है, मुझे डॉक्टर बनना है भाई, डॉक्टर बनना है। उनको दो ही चीजें मिलती है, इंजीनियर या डॉक्टर। तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लास्ट ईयर 18 लाख के आसपास थे ग्रामीण बच्चे, इस बार भी 20 लाख में मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट 20 लाख तो बच्चे होने ही होने हैं। तो उनको शहरी क्षेत्र में आना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर की संख्या क्या है, बहुत बच्चों को कंप्यूटर भी नहीं आता होगा चलाने। तो जो कंप्यूटर की संख्या है, वहां पे भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बच्चे अभी उतने तैयार नहीं है। ऐसे में परीक्षा से कुछ महीने पहले अचानक मोड बदलने से ग्रामीण छात्रों को नुकसान हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट कहा कि जो गांव के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है,
और इतनी जल्दी वो कंप्यूटर की तैयारी करें या पेपर की तैयारी करें, तो इतनी जल्दी उस मोड में लाना संभव नहीं है। इन्हीं दो कारणों से नीट का पेपर अब पेन पेपर बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। तो आपके मन का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए और दिमाग में कोई डाउट रखे बिना आप पेपर की तैयारी करते रहिए। बाकी किसी को कुछ डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।